फिर फ्रेंड्स, आप क्लास 10th में हैं तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं बेसिक एकदम समझाता हूँ। आप हमारे चैनल पर बेसिक प्लेलिस्ट, अगर मैथ आपको नहीं आता तो मैथ की बेसिक प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि आपको अगर मैथ में छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग या तमाम परेशानी है, मैंने एक मैराथन क्लास लगाई है, मतलब मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बनी है। इसमें आपको 2-2 4-4 5-5 घंटे पूरा बीजगणित का पूरा रूल ख़त्म है, पक्षांतर का रूल ख़त्म है, और सूत्र जो a² + b² a², जितने भी सर्व संख्याएँ या सूत्र होते फार्मूले यूज करना एक वीडियो में है। टोटल 1.5-2 घंटे वीडियो, उसको पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने समझाया है। तो इस तरह की वीडियो है, एकदम बेसिक है, आप समझ जाएंगे। अगर गणित आप में परेशानी होती है, नहीं आता है, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वो सारी प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। और क्लास 10th के 2-4 वाले समीकरण वाला जो पार्ट है आपका, उसमें से ये सवालें आपको समझाने से पहले, इसमें सवाल समझने से पहले आप इनको समझ लीजिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको इसमें सवाल बहुत ईजी तरीके से आ जाएगी। जब आपको कोई सवाल हल करने को बोला जाए इसमें, और बोला जाए ग्राफ ही से मतलब हल करिए, इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाने का मतलब है आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और उसको दिखाएंगे कि हमारा ये हल निकल करके आया। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आप ये ग्राफ, मतलब ये सारणी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये आखिर क्या होता है इसको समझना है। एक समीकरण जब होता है, जैसे एक समीकरण मैं लिखता हूँ 9x - 3y = 4, ये एक समीकरण है। ये हमारा एक समीकरण का है, मतलब समीकरण का रूप है। एक बात ध्यान देना, ये 4 इधर बराबर के जो अचर पद है, इसमें देखिए, इसमें x, इसमें y, इसमें लेकिन कोई XYZ नहीं, तो ये अचर पद है। ये हमारा x का चर है, y का चर है, लेकिन इसमें अचर पद है। ये हमारा बराबर के इधर रहना चाहिए हमेशा। नहीं है, अगर यदि नहीं है तो इस तरीके से रहेगा, प्लस माइनस कुछ लगा कर बराबर 0 रहेगा। फिर तो इधर ये इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। यदि ये बराबर के बाद भी रहता, इस तरीके से रहता, तब भी हमारा ये a होता, ये b होता, ये c होता। बात समझ में आई ना? तो ABCD समझ गए कहाँ होता है। एक ये पहला समीकरण है, अगर ये पहला समीकरण है तो सब में A1 B1 C1 लगेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर दूसरा समीकरण हम बनाते हैं, इस तरीके दूसरा समीकरण, तो हमारा A2 B2 C2, यानी अचर पद C होता है, बाकी x वाला A होता है, y वाला B होता है। तो ABCD समझ गए ना। अब यही हमें चिन्ह सही समझ, जैसे A इसमें कितना है 9 है प्लस में, और B इसमें कितना है मतलब 3 है माइनस में, और C कितना है -4C है। और इसी तरीके से इसमें A2 कितना है, मतलब A1 कितना है, A1 कितना है 2 है प्लस में, और B2 कितना है -8 है माइनस में। तो ऐसी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो हमें यही समझना है कि ऐसे से जब हालात होंगे तो हम कैसे समझेंगे कौन चीज़ें क्या है। ठीक है, जैसे देखिए, पहले हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें से निकाल के देखें तो A देखते हैं, A कितना है 9, A1/A2, इसको मतलब समझिए, इसका A1 का मतलब A1 कितना है 9 है प्लस में, A2 कितना है हमारा 2 है, तो 9/2 है। अब 9/2 बताइए, ये कटेगा किसी संख्या से, ये आपस में कटेंगे नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम इसको देखेंगे किससे, B से देखेंगे, B से, इसे B1 और B2 इससे देखेंगे, तो B1 हमारा कितना है -3 है, और B2 कितना है -8 है, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब ये बताइए, क्या A वाला B के बराबर है? A वाला तो 9/2 है, 3 बराबर नहीं है, नहीं बराबर ना। ऐसे ही चीज़ों को समझ के इसमें हम समझते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। इसके बाद जिसमें कि सवाल हम बताते चलेंगे, पहले ये सारी चीज़ समझा देंगे। ठीक है, कि आखिर रेखा कैसे होती हैं और ये सारणी कैसे वर्क करती है। इसमें दो चीज़ें, ये जो है ना, ये जो दो बोला गया, दो ना, पहले ये रेखा है, ये दूसरी रेखा है, मतलब ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, L1 और L2। लाइन मतलब रेखा, लाइन का मतलब रेखा। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये रेखा हमारी जो है, यहाँ पर देखते हैं, तो एक समीकरण, 2 समीकरण मतलब 2 रेखाएं हैं, और दोनों रेखाओं की जब तुलना करेंगे ABCD देखेंगे, तो अगर ये वाला B के बराबर नहीं है तो ना टिक कॉल लगा देंगे, A B के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और जब बराबर ना हो तो रेखा कैसी होगी, मतलब जब उसका ग्राफ बनाएंगे, ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जब दोनों रेखाएं होंगी, ये जो दोनों रेखाएं होंगी, जैसे एक रेखा इधर बनी और दूसरी रेखा यहाँ कहीं से बनती चली गई, ऐसे काट देंगी, ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। कुछ इस तरीके से होगी, एक रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी रेखा L1 L2 ऐसे रेखा काटेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काट रही है, ये रेखा यहाँ पर काटे, यहाँ पर जो कटेगा ना तो कोई बिंदु निकल, जैसे यहाँ से 3 है, यहाँ से
यहाँ से +3 है, यहाँ से 3 है, 3,3, 3,3 पर ये कट रहा है। दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं? 3,3 पे कट रही हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3,3 वाला बिंदु पर ये कटेंगे, पर छेद करेंगे। ये तो ग्राफ में उत्तर लाना होगा ग्राफ से, लेकिन अगर बीजगणित रूप से अगर हम हल करेंगे, ग्राफ वगैरह ना बनाना हो, इसको हल करना होगा बीजगणित रूप से। कैसे हल होता है? विलोपन विषय, प्रतिस्थापन विषय, याद है ना? वो जो हद होता है बीजगणित में आप देखे होंगे, विलोपन विषय, प्रतिस्थापन विषय, बीजगुणन विषय, 3 विषय, लेकिन बीजगुणन नहीं है। विलोपन और प्रतिस्थापन विषय जब हल करेंगे तो उसका आंसर जो निकल करके आएगा ना, यहाँ से जो काटने पर आएगा वही आंसर इसको हल करेंगे भी तब भी आएगा। हम अगली वीडियो में दिखा देंगे, दोनों को ला करके दिखा देंगे, ठीक है। और देखिए, और जब बीजगणित से हल करेंगे ना तो उसके एक हल होंगे, उसके एक हल निकलेगा। उसका कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा, ठीक है। मतलब हल करेंगे तो उसका एक हल निकलेगा। अब ये जैसे अगर मान लीजिए ए बी के बराबर नहीं हुआ तो परछेद करेंगे, लेकिन ए बी के बराबर हो गया तो ए बी के बराबर हो गया, परंतु सी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर हो गया लेकिन अब की बार सी के बराबर नहीं है। और जब सी के बराबर ना हो तो रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी। समांतर कैसे होती है? जैसे यही रेखा मैंने यहाँ पर समझाया, ये है समांतर रेखा। ऐसे एक रेखा सोचिए, ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी जब जाएगी तो ऐसे जाएगी बराबर। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर भी रहेगी, उतनी दूरी यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है। ये लाइन 1 है या लाइन 2 है, तो इस तरीके से ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये हमारा समांतर रेखा होगा, तो इसका बिंदु कोई, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? कोई आंसर नहीं मिलेगा, ये हल ही नहीं होगा। जब इसको बीजगणितीय से हल करेंगे तो हल नहीं होगा। समझ आई बात? ये हो गया। उसके बाद अगर हमारा सी के बराबर, मान लीजिए ए बी के बराबर है, सी के बराबर भी हो गए, सी के भी बराबर हो गया, तो वो समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी? समपाती। समांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, समपाती रेखा इस तरीके से होती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चलती है, एक रेखा के ऊपर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। यानी कि यहाँ पर L1 L2 और इसी में L1 और L2 दोनों हैं तर ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक रेखा चलेगी, हमें एक ही रेखा दिखाई देगी, वो होती है समपाती रेखा। जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं, एक रेखा है और इसी के ऊपर आपकी दूसरी रेखा जा रही है, ठीक है। L1 L2 दोनों हैं इसी में, तो इस तरीके हो जाती है समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं होंगी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके कितने हल होंगे? कई हल उसके होंगे, तो उसके कई हल निकलेंगे। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा ना, आप इसको देखेंगे। देखिए अब इसमें कैसे बराबर को मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें ए कितना है? 1 है। A1 कितना है? 1 और A2 कितना है? 3, ठीक है, बराबर लगाया। बी देखते हैं, -2 और इसमें कितना है? 4। अब इसको काटिए, 2 × 2, 2 दूना 4। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर -1/2 है। बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए ऐसा हुआ। यदि बराबर होता, बराबर वाले में दिखाते हैं, इसमें देखिए 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है और ये 6 है, यहाँ पर आपका 9 है माइनस में, यहाँ पर 18 है ना। अब इसको देखते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, 3 × 3, 3 दूना 6, ठीक, और 3 × 9, 3 × 6 18, यह 9 × 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इसमें माइनस, इसमें माइनस। अब देखते हैं तो इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, दोनों माइनस में है। ये 18, ये तो माइनस से माइनस भी कट गया, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। देखिए तीनों बराबर हैं, 1/2, 1/2, 1/2, माइनस कट गया है ना, इसलिए तो ये बराबर है। और जब बराबर है तो मैंने बताया ही। इसमें देखते हैं, पहला 1 है, बटा 2 है, फिर बराबर 2/4 पर -4/12 है, माइनस से माइनस कट गया, 4 × 4, 4 × 3 12, 2 × 2, 2 दूना 4 और 1/2, 1/2 ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। देख लीजिए ये वाला बराबर नहीं है। तो जब तीसरा बराबर नहीं, समांतर के, ध्यान दीजिए सूत्र को कैसे याद करेंगे। ए बी के बराबर हो गया, हो गया, हो गया, तो सी को देखिए, क्या सी बराबर है? तो सब बराबर हो गए तो अनेक हल होंगे, सब बराबर हो गए तो अनेक हल होंगे। और क्या होगा? वो समान संपाती होंगे, सब बराबर हो जाएंगे, संपाती सब मिल जाएगा, संपाती तीनों बराबर संपाती। लेकिन ए बी के बराबर है परंतु सी के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी और उसके कोई हल नहीं होगी। और ए बी के बराबर ही नहीं है, ए तो बी के बराबर ही नहीं है, पहले ही नहीं बराबर है, तो परछेद करेंगी, वो आपस में काटेंगी एक जगह,
तो इस तरीके से ये इसका हल हो जाएंगे। तो ये सारणी आपको याद करना जरूरी है और कैसे क्या वर्क करता है ये भी बता दिया। और जब हल होगा तो उसका हम विलोपन या प्रतिस्थापन भी इससे हल करेंगे। इस तरीके के साधारण सवाल भी आएगी लगाने को, ग्राफ भी इससे भी आएगी, दोनों भी से जो भी सवालें हैं आपके चैप्टर में मैं उसको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, बने रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको जरूर उसको हल करके दिखाऊंगा। इसमें मैं केवल सूत्र को समझाना चाहता था, नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज करना सिखाऊंगा। स्टे हो जाइए, अभी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।